जैसे वुड में और प्लाई में अंतर क्या होता है? उसका कलर चेंज करिए हमारी टीम। शादी वादी का क्या प्लान चल रहा है भाई आपका? खूबसूरती तो कोठों पे कोड़ियों के दाम में बिकती है, जैसा आपको पता ही है। मुझे एक बात बताइए, जो ये फर्नीचर होता है आपका, लकड़ी भी यानी वुड भी कोई शुभ और अशुभ होती है? और वो नाम लेके आप वो तकिए के बराबर में रखिए, 21 दिन में आपका स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन जाएगा। ये मैं वीडियो पे आके दावे से बोल। तो अगर गांव में आपके पास खाली खेत है या आपको मौका मिलता है तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, शीशम का या सागवान का? ये इसमें और इसमें इतना फ़र्क है जिसने गैर में और अपने में। ये अनस भाई, आपके हिसाब से गरीबी क्या है? पे आप मुक्का मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, इसको नहीं होगा। ये रिश्तों की तरह है, इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ वुड का फर्नीचर रिश्ते जैसे रिश्ते मजबूत होते हैं ऐसे ऐसा वुड फर्नीचर है। फर्नीचर मजबूत होता है। वाह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद ज़ोया खान एंड बलराज सिंह। आज हमारे बीच में हैं टाइगर अनस, फर्नीचर के ओनर और फाउंडर अनस भाई। कैसे हैं आप? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र भाई। और बताएं, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी ये चलता रहता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर कुछ ना कुछ तो, बराबर अगर सारी चीज़ें एक जैसी चलेंगी तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। जी। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि नाराज़गी, मनमुटाव, झगड़े अपनों से होते हैं, परायों से तो कोई बात भी नहीं करता है ना। तो वही चीज़ें। बताइए कैसा रहा सर यहाँ तक का सफ़र आज का आपका? बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलने की एक्साइटमेंट रहती है ऑलवेज। वो जैसा आपने बोला, गम खुशी तनाव हो, लेकिन जो अपनों में मोहब्बत खुलूस रहती है वो थोड़ी कम होती है। तेरी नाराज़गी भी मंजूर है मुझे, बाशर्त ये कि बीच में कोई तीसरा ना हो। एग्जैक्टली, सही एकदम। कैसे हैं माता जी, कैसी जी, हैं? अम्मी एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है। काम कैसा चल रहा है? काम भी बहुत अच्छा है। चलो, काम की बात आ गई है तो ये आपका पहले तो मुबारक हो कि आपका जो ये फर्नीचर है पूरा धमाल मचा रहा है अभी पूरे भारत में ही नहीं। अब तो आपने अभी कहाँ पे शुरू किया था? अभी कतर में, मस्कट में। हाँ, तो अब ये आपने, ये क्या आपने बेड़ा उठाया हुआ है कि भारत के अलावा भी आपको सब जगह पे ये फैलाना है? नहीं, बेड़ा मतलब ये जिम्मेदारी भी है मेरा, मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है कि हमारी जो देश की संस्कृति है, ये देश की संस्कृति है, देश का हैंडीक्राफ्ट है, तो इसको पूरी दुनिया में दिखाना है। बस वही है मेरी जिम्मेदारी। लेकिन जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हैं और जिस स्पीड से आप लोगों को कारोबार काम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा। आपने एक जो जिम्मेदारी उठा रखी है, कितने सारे परिवार आपके इस काम से चल रहे हैं जी, है ना। तो ये बहुत 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 खुशी की बात है। और यकीन माने और यकीन ही माने कि ये जो वुड है आपने जैसे दिया था वैसे के वैसा उसी कलर में अभी तक है और वैसे ही चल रहा है, जिस पे बैठ के हम लोग ये शूट कर रहे हैं। फिराना सफल हो गया। बहुत अच्छा है। और बताएं कि अभी ज़िंदगी किस मुकाम से गुजर रही है? देखो, ये तो हो गया आपका कारोबारी जी, जो समय है, जब आप कारोबार करते हैं, उठते बैठते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन एक पर्सनल लाइफ होती है ज़िंदगी में, उसका आप बताएं वो कैसी चल रही है? अभी तो मेरी पर्सनल और सब कुछ यही है, प्राइवेट पर्सनल सब कुछ यही लाइफ है फर्नीचर की। अब मैंने पिछले बचपन से यही कर रहा हूँ और अभी 2-3 साल और मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे काम करना है। तो अभी तो मेरी ज़िंदगी में यही है। चलो, अच्छी बात है। कोई निगेटिविटी चीज़ें आ रही हैं, कोई निगेटिव लोग सामने टकरा जाते हैं जब इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की के रास्ते पे होता है, जी, तो कुछ निगेटिव लोग आते हैं, परेशान करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार हम ही हैं। जी, तो ऐसा कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या रुकावट या कोई ऐसी चीज़ें निगेटिव लोगों से पाला पड़ रहा है आपका? हाँ, वो तो चलता है, आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। तो ये तो पहलू है, जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, आप एक पे नहीं चला सकते साइकिल। अब तो इसी तरह ज़िंदगी भी है, निगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। आप सोचो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव होएगा तो फिर पता कैसे लगेगा आपको निगेटिव क्या है? तो दोनों चीज़ों का हिस्सा ही होता है, तभी लाइफ चलती है। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे आपके जैसे कई लोगों का टारगेट होता है ज़िंदगी में, आपका क्या टारगेट, क्या है? मोटिव होना, पता होना चाहिए कि आपका ये मोटिव है। मोटिव क्या है एट द एंड? क्या आपका जो मतलब टारगेट है वो है क्या? अभी कुछ ज़्यादा बातें करूँगा तो ज्ञान की हो जाएगी, ज्ञानी नहीं हूँ मैं, ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। लेकिन आपने पूछा है, मैं ये चाहता हूँ कि जब रात में सोने जाऊँ तो सुकून से सोऊं और सुबह उठूँ तो सुकून से उठूँ। किसी की कलकलबाजी ना हो ज़िंदगी में, हमारी भाषा में से कलकल बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बस वही मोटिव है मेरा कि सुकून से लोगों का जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ना उनको परेशान करूँ ना खुद परेशान हूँ। तो फिर सुकून से अभी क्यों नहीं सो पा रहे हैं? नहीं, अभी भी सो पा रहा हूँ, आराम से सो तो पा फिर रहा हूँ। मोटिव पूरा हो गया, फिर आप क्यों इतना? नहीं, मोटिव तो पूरा हो गया, लेकिन ये फर्नीचर का मोटिव नहीं हुआ है ना।
आपने पूछा जिंदगी का, हाँ। जिंदगी का मोटिव ये फर्नीचर मुझे लोगों के घरों में पहुंचाना है, वो मोटिव कहाँ हुआ है? नहीं, लोगों के घरों में तो बहुत पहुंच रहा है, और जिस तरीके से चल रहा है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्द जो है भारतीय जो लोग हैं वो समझेंगे भी जी कि संस्कृति को फॉलो भी करना चाहिए और वुड रखना चाहिए, क्योंकि शुभ भी होता है जी। और दूसरी बात मजबूत भी होता है और उसकी कीमत बढ़ती भी जाती हाँ है। जी। जैसे वुड में और प्लाई में अंतर क्या होता है? प्लाईवुड जो है वो जैसे एक ओरिजिनल और जीरोक्स में अंतर होता है, इस तरह प्लाई और वुड में अंतर है। जैसे ये घर की आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपया है, लेकिन इसकी जो जेरोक्स है उसकी 10 रुपया है, तो कितना फ़र्क है? जेरोक्स जेरोक्स होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल। इसी तरह फर्नीचर में वुड और प्लाई में इतना अंतर है, उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। प्लाई तो स्क्वायर फीट पे मिलता है, 30 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट आता है, ये 13,000 14,000 रुपये गन फीट है, तो बहुत अंतर है। 100 जन्म में भी फ़र्क नहीं पूरा हो पाएगा। लेकिन ये मजबूत भी तो ऐसा है ना, एक बार बनाओ रखा रहो, हाँ। आप उसे देख देख के बोर हो सकते हो बस, हाँ। लेकिन आप इसको टूटता हुआ नहीं देख सकते, गलता हुआ नहीं देख जी, सकते, जी। सड़ता हुआ नहीं देख सकते, जी। बस देख देख के बोर हो सकते हो कि एवरीडे एक ही कलर देख रहे हो। जी। ये हो सकता है। और आजकल तो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो हर 6-6 महीने में चेंज कर। अब तो हमने नया स्कीम निकाला है कि आपने 1 साल यूज़ किया, 1 साल के बाद उसे मॉडिफाई करिए, उसका कलर चेंज करिए। हमारी टीम है, कलर, कपड़े का कलर, पॉलिश का कलर, तो वो सब साइज़ छोटा बड़ा करवा सकते हैं। तो अभी वो नहीं रहा है कि जो आज आपने लिया और 20 साल इसको रखना है, देखना है। अभी आप चेंज करिए, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, आई मीन नए लोग आए हैं। टेक्नोलॉजिया, हाँ। टेक्नोलॉजिया, ये टेक्नोलॉजी आई है, और इससे ये अच्छा है ना, जब कलर चेंज हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगने जी। लगता है। शादी वादी का क्या प्लान चल रहा है भाई आपका? शादी का अभी कोई मिल नहीं रही। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है ना, टाइगर अनस यहीं पे आके रुक रहे हैं हाँ, अभी। यहीं पे रुक रहा हूँ। शादी वादी का थोड़ा सा बताओ यार, डांस किए हुए काफी दिन हो गए। नहीं, डांस तो काफ़ी करता हूँ मैं। नहीं नहीं, लोगों की हमें हमें शादियों हमें में। नहीं नहीं, हमें के नागिन डांस पे शादी करनी, आपकी जब शादी होगी हाँ। तो नागिन डांस कर बुलाएंगे ना शादी अरे में तो। आपको बिना करेंगे ही बिना नहीं ना शादी। ना ना, मैं तो आ जाऊंगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिना उसके भी अगर नहीं भी बुलाएं तो नहीं, बेशरम ऐसा लोग कहीं नहीं भी है। पहुंच जाते हैं। जी। और बताएं, बस। कैसा चल रहा है, कहाँ जाना है? उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। जी जी। कभी ये दोस्ती वाली बात मैंने उस दिन भी की थी आपसे जब मैंने लास्ट टाइम किया था, कि अभी दोस्ती में सुधार आया? अभी दोस्ती, कोई दोस्त ऐसा बना जिससे बात कर की जा सकती है दिल की? हाँ, ऐसे हैं 3-4 लोग हैं हम्म, जो ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हम्म, और मुझे लगता है कि जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं अब चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गाड़ी हो या घर हो, खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि खूबसूरती से ज़्यादा सोल में इम्पोर्टेंट होता है। खूबसूरती तो कोठों पे कौड़ियों के दाम में बिकती है, जैसा आपको पता ही है। जो ईमानदारी होती है, जो रियल चीज़ होती है, उसकी वैल्यू है। तो मैं उस पर ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्त ख़राब होते हैं, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं, बहुत कम लोग मेरे क्लोज़ हैं, वैसे तो पूरी मिलियनों में दिखता है, लेकिन वो सब हमारे फैमिली है। लेकिन जिनसे मैं अपनी दिल की राज जो बात कर सकूँ, मुझे लगता है जब दोस्त के साथ बैठो ना, तो फिर वो लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन है तो वो दोस्ती क्या, दिल से बात होनी चाहिए, हाँ। दिमाग से करोगे तो जी फिर जी। काय की वो दोस्ती। तो हम करते ही है ना, दिमाग तो पूरी ज़िंदगी में चला ही रहे हैं। सादगी पसंद इंसान जो होते हैं हमेशा वो बस दूसरों का अच्छा, अपना अच्छा तो अपने आप हो जाता है जब दूसरों का अच्छा बस आप अच्छा बस सोचते हो। जी, बराबर। और जो दिमाग से बातें करने लग जाए फिर वो दोस्ती के मायने दोस्ती रहते ही नहीं। नहीं और है। फिर वो, उसको लगता है वो चालाक है, लेकिन वो चालाक नहीं होता, सामने वाला उससे भी ज़्यादा सही चालाक कह होता रहे है। हैं, बिल्कुल तो ये कहने की बराबर। बातें हैं कि वो चालाक है। और आप मुझे बताएं, भरोसे की क्या कीमत है आपके नज़रिए से? भरोसा क्या है? भरोसे की कीमत तो सब सब कुछ भरोसा ही है। अगर भरोसा ही ना हो तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो मेरे, भरोसा, जी, अगर भरोसा। भरोसा टूट जाए एक बार तो फिर क्या जुड़ जाता है? दोबारा हो सकता है भरोसा? अगर आप सच में किसी इंसान पे भरोसा करते हो और वो टूट जाए, नहीं जुड़ सकता है। जुड़ सकता है। हाँ, जुड़ सकता हाँ, सबके अपने अपने, लोग कहते नहीं जुड़ता। है। नहीं, ये आज अच्छा लग रहा है। कैसे, मतलब कैसे जुड़ सकता है? अगर आप इतना भरोसा करते हो और वो टूट जाता है तो कुछ रीज़न होगा। बंदे के सामने से कुछ हो गई होगी, गलती हो गई होगी, उससे पूछा जा सकता है। और एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वापस से हो जाएगा। समझ सकता है, जी क्योंकि समझदारी दोनों तरफा होनी जी, चाहिए। बराबर।
अगर आप भी उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हो और लड़ रहे हो और मन मुटाव करके रखे हो तो कहीं ना कहीं भरोसा ज़रूर टूटा है, लेकिन आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपने उसने भरोसा तोड़ा और आपने उम्मीद, जी। है ना। अच्छा, और दूसरा भरोसा ये भी नहीं ना कि अगर हमारा हमने किसी ने भरोसा तोड़ा तो वो किस फ्रेम में टूटा है, क्या रीज़न रहा होगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, सरकमचांसेस क्या होंगे। हम्म, कोई भी दुनिया में जो भी आज के टाइम में चोर बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं, हम्म, तो वो शौक से नहीं बनते। मेरा मानना है कि वो क्रिमिनल या चोर इसलिए बनते हैं कि उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, हम्म, और जो सही होते हैं उनको बताने वाला होता है। तो कोई जिसने जो सही है वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़े कुछ झंडे नहीं गाड़े उसने, उसके कुछ लोग मेंटर खड़े हैं पीछे, जैसे दोस्त आपने बोले या कोई साथी, जो उसको सही और गलत बताते हैं। और जो बेचारा गलत करता है उसको बताने वाले नहीं होता है कि भाई ये तू गलत है, इसलिए वो गलत कर देता है। तो जो आदमी भरोसा कर रहा है, सपोज़ मैं भरोसा कर रहा हूँ, तो मुझे उसको बताना चाहिए ये गलत है ये सही है। तो शायद उसको दूसरा, मुझे लगता है हर इंसान को सेकंड नहीं थर्ड चांस देना चाहिए। ये तो कहावतें हैं ये सब कि भाई सेकंड चांस नहीं, फर्स्ट चांस हो, सेकंड नहीं देना चाहिए, सेकंड के हम्म, बाद छोड़ देना। अरे ऐसा थोड़ी, अगर तुम्हारा प्यार है, अगर तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारा ट्रस्ट है, तो भाई तुम थर्ड क्या फोर्थ चांस दो ना। अगर हाथ में मेरे चोट लग गई हम्म। और उसको सही करना है और डॉक्टर ने बोला नहीं भाई, तो क्या हाथ थोड़ी काटेंगे, उसको हम दोबारा ट्राई करेंगे, तिबारा चौथे जब एक्सरसाइज। तक उसका इलाज करें, जब तक वो बस ठीक ना हो। बस वही यही रिश्ते हैं। है, यही है, आजकल लोग ज़रा सी गलतियां ढूंढते हैं। जी देखो, जब वो कहते हैं ना, रुकने वाले के लिए एक बहाना ही काफ़ी है और जाने वाले के लिए गलती, जी है ना। अगर आपके पास रुकने के मेरे पास एक बहाना है और एक वजह है तो मैं आपके पास रुका रहूँगा। ये इंसानियत है। रुकने की कोई वजह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कैसे रुकूंगा, ये वाली चीज़ है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मुझे एक बात बताइए, जो ये फर्नीचर होता है आपका, लकड़ी भी यानी वुड भी कोई शुभ और अशुभ होती है? हाँ जी, शुभ अशुभ बराबर आपने सही बोला। शुभ का तो ये जो शीशम वुड होता है, हम्म, आप घर में एक शीशम वुड लाइए। हम्म, अगर आपका पैसा सपोज़ बजट नहीं है, जो हम्म, भी लोग आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, एक छोटा सा स्पून ले लीजिए, हम्म, 20 रुपए का 30 रुपए का स्पून शीशम का, हम्म, और उसको अपने पास रखिए। हम्म, और मैं बोलता हूँ 21 डेज़ उसको अपने सामने रखिए रोज़, या तकिए के पास रख दीजिए। ये वास्तु में भी बताया जाता हम्म, है। 21 दिन में आपको काफ़ी चीज़ें चेंजेस होंगी। मतलब इस शीशम बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको जिससे भी रिश्ते बनाने हैं, उसका वो रख के उसके बाजू उसका फ़ोटो रख दीजिए। ये कोई, मैं वैसे नहीं, ये तो नॉलेज सभी को पता होगा, होना गूगल चाहिए। पे सर्च कर सकते हैं। और वो नाम लेके आप वो तकिए के बराबर में रखिए, 21 दिन में आपका स्ट्रांग रिश्ता बन जाएगा। ये मैं वीडियो पे आके दावे से बोल रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक और बात जाननी थी, जैसे सबसे मजबूत जो वुड है, शीशम है या सागवान है? शीशम। शीशम। शीशम से मजबूत कोई नहीं। अगर आप आगरा जाओगे या दिल्ली जाओगे या कोई भी फोर्ट में जाओगे या कोई भी म्यूज़ियम में जाएंगे, पूरी दुनिया के कहीं भी जाओगे, अगर वहाँ आपको दरवाजे मिलेंगे, वहाँ आपको फर्नीचर मिलेगा, तो शीशम का मिलेगा। सागवान सॉफ्ट वुड होता है, ओके, शीशम हार्ड वुड होता है। ओके। सागवान की बट बनती है बंदूकों की, हाँ जी, हाँ जी। शीशम की नहीं बनती, शीशम की नहीं। क्योंकि वो लचीला होता है और वो जी बराबर। थोड़ा सा वो झटका लगता है तो वो अपने आप को उसी जगह पे दोबारा ले आता है। जी बराबर। मतलब अगर वो झटका लगेगा तो वो स्ट्रेचेबल टाइप का एक वुड जी, है, इसलिए उसका बट बनती है बंदूक सागवान की, का। सागवान का। क्योंकि सागवान का, अच्छा, घर अगर गांव में आपके पास खाली खेत हैं या आपको मौका मिलता है तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, शीशम का या सागवान का? मैं तो शीशम ही प्रेफर करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो रिश्ते बने हैं, मेरा जो बिज़नेस बना है, वो शीशम की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं 80% शीशम में डील करता हूँ। हम्म, और जो भी देख रहे होंगे वो भी सहमत होंगे, जो पुराने लोग हैं, शीशम तो शीशम है। शीशम से स्ट्रॉन्ग, आप वास्तु में भी देखो, शीशम कितने दिनों में बेकार हो सकती है? शीशम कभी बेकार नहीं होता है। शीशम 500 साल पहले भी था, आज भी है, 500 साल बाद भी होगा। आज आप लाल किले के दरवाजे देखेंगे तो वो क्या के हैं, शीशम के हैं। लेकिन जैसे कि जंगल कट रहे हैं, हैदराबाद में भी जंगल कटा, उस पर क्या टिप्पणी आपकी? हाँ, वो ये तो प्रोसेस वुड होता है। जो हमारा जो वुड होता है ये उससे रिलेटेड नहीं है। हम्म, मतलब ये जंगलात से वो नहीं है कि वो उधर से काट के लकड़ी बहुत कट कम होती जा रही है शीशम, लेकिन हाँ, शीशम कम होती जा रही है, रेयर शीशम हो बहुत रही कम होती है। जा जी रही है। पहले गांव में भी पेड़ कहीं ना कहीं शीशम के बहुत पुराने पुराने मिल जाते थे, अब तो बराबर। शीशम मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है, बहुत कम है। ढूंढने से भी नहीं जी। मिल रही। कोई अब लग गया, कोई लगा दे तो ठीक है। हम्म। अब तो शीशम बस अपने आप वहाँ उग रही है, क्योंकि लोगों को वैल्यू, असलियत में असली चीज़ों की वैल्यू पता नहीं होती, जी, पता नहीं होती पता है, नहीं होती। बराबर। वरना लोग कितने पेड़ लगा दें। अब उसमें शीशम की फली आती है, जो बीज आता है,
वो अपने आप ही गिर जाए, कहीं उग जाए तो उग जाए, नहीं तो लोग आजकल नहीं लगा रहे शीशम। नहीं लगा आपने देखा होगा अक्सर लोग लिप्टिस के पेड़ लगाते हैं, बराबर पॉपुलर लगाते हैं, बराबर आपने बहुत सारे आम के पौधे लगाते हुए, कभी सही शीशम का पौधा लगाते हुए देखा किसी नहीं को? देखा नहीं लगा रहे ना, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है भाई। अगर आप लोग देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी खाली ज़मीन कहीं पड़ी है तो 2 4 10 5 पेड़ शीशम के लगाओ, क्योंकि जब ये बढ़ेगी और बड़ी होगी तो ये आज आप लगा के जाओगे तो आपके बच्चे उसका बच्चों फ़ायदा के लेंगे। बच्चे प्रॉपर्टी है, एक तरह का प्रॉपर्टी गोल्ड है। एक प्रकार का एक गोल्ड है। लकड़ी का वुड जो है ये शीशम का बहुत खतरनाक है। अभी आप क्या क्या बना रहे हो? सोफ़ा, बेड हमारे पास जैसे? सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, पार्टीशन, रॉकिंग चेयर, सेंटर टेबल, वॉल हैंगिंग, मंदिर, मिरर फ्रेम, दुनिया की हर आइटम है। 3,000 से ज़्यादा वैरायटी है। वाह। और आपने वो बनाया था एक चेस खेलने वाला बोर्ड, वो भी शीशम का बनाया हाँ था? जी, वो भी शीशम वो- में बना अनस भाई, आपके हिसाब से गरीबी क्या है? है। गरीबी तो बहुत बुरी चीज़ है। ये उम्र और शौक सब खा जाती है। अगर आपको सच में पावरफुल बनना है, खुश रहना है ज़िंदगी में, तो पैसा कमाओ। पैसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। वाह यार, ये बहुत सही बात आपने बोली। क्योंकि गरीबी एक ऐसा दाग है, आप यहाँ पे पैदा हो जाओ, गरीबी में पैदा हो जाओ चलेगा, लेकिन गरीबी में मरो मत। मरो मत। अगर मर गए ना तो आपका जीवन पूरा व्यर्थ गया, आपने कुछ नहीं किया। गरीबी ऐसी चीज़ है, कैंसर से भी ख़तरनाक है। अगर कैंसर है और पैसा है तो कैंसर से आप बच सकते हो, लेकिन अगर गरीबी है तो दुनिया में इससे बड़ी बीमारी नहीं। लोग बीमारियों से डरते हैं। अरे तुम गरीबी से डरो ना, पैसा कमाओ भाई, काम करो, कोशिश करो, कैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन करो। पैसे से बड़ी पावर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी सच बात है। और गरीब लोग बीमारियों से बचने के लिए इतने सारे प्रिकॉशन लेते हैं, जी, लेकिन गरीबी से बचने की कोई नहीं, प्रिकॉशन कुछ नहीं नहीं लेना लेता। चाहता, कोई नहीं करना चाहता। बराबर। वाह, क्या बात बोले भाई, दिल खुश हो गया। अनस भाई, वैसे तो आप पूरे भारत में वुड प्रोवाइड कर रहे हो और बहुत क्वालिटी वाला कर रहे हो, लेकिन आपका कॉस्टली भी बहुत है। चाइना जिस हिसाब से अभी इंडिया को ग्रैब कर रहा है फर्नीचर के मामले में, तो आप उनको कैसे टक्कर दोगे? क्योंकि चाइना का जो फर्नीचर है कम पैसों में मिल रहा है, एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, बहुत सारी चीज़ें जो अच्छा अट्रैक्टिव चीज़ें वो बना रहा है, तो आप उसको कैसे टक्कर दे सकते हो? ये चीज़ें मुझे जाननी है। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, शुरुआत का माहौल भले ही उनका हो, इस खेल का अंत मैं ही करूँगा। वाह। वुड में और फर्नीचर में अंतर क्या होता है? क्योंकि फर्नीचर तो खूबसूरत लगता है देखने में। देखो ये, देखो ये, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, उसको देखो, वो वाइट कलर की टेबल है और वो चाइनीज़ है। मुझे ऐसा लगता है वो चाइनीज़, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, लाइट वेट है, चीज़ें हैं। इस पर मैं बैठे रहता हूँ 3 4 जगह तो इसने मेरा हाथ फाड़ दिया, कभी मेरे यहाँ कोनी लग जाती है, कभी मेरे यहाँ लग जाता है, तो फिर चाइनीज़। ये इसमें और इसमें इतना फ़र्क है जिसने गैर में और अपने में। ये अपने जो दुख देते रहते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में, वो बोलते हैं, डांटते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका सुनते हैं ना, क्योंकि वो बड़े हैं हमारे, बड़े हैं। और उनकी हर बात में दम है, हर बात में कुछ वजन होता है। इसी तरह ये फर्नीचर, ये बुजुर्ग ये है। ये आपने बोला ना, तो मुझे एक चीज़ लग रहा है, जैसे ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें दे करके, तकलीफ़ दे के, चोट दे करके हमारी बलाएं टालती हैं। जी, और वो जो फर्नीचर है, जो चाइनीज़ फर्नीचर है, ये कुछ नहीं देता लेकिन हमारी बलाएं बढ़ाता है। वो और जहर ये है। अचानक से लेके आता है, वो मतलब जहर है। एक प्रकार से हवा को, दूसरी हर चीज़, मतलब वो करता ही करता है। वो जहर है, जहर। ये बात जल्द से जल्द आप समझे। और इसमें भाव नज़र आते हैं, हाथ का किया हुआ काम नज़र आता है, कोई फ्लैट चीज़ नहीं है। जहाँ पे भी अगर कोई गड्ढा भी बना हुआ है तो वो भी बनाया गया है हाथ से। फ्लैट है, चिकना मारा, पेंट मारा, फुवारा वाला पेंट मारा, पकड़ा दिए, बाहर दिया, खुश एकदम, टेंशन फ्री। इसमें वक्त लगता है, ये अलग चीज़ है ये राजा। फर्नीचर जो है ना, एक फैमिली के मेंबर के जैसा होता है। मैं कई बार बोला हूँ ये बात। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, तो आपके आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इस चेयर पे बैठेगी। आप ये कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, जब तक आप इसे उठा के नहीं फेंकोगे। वुड का फर्नीचर ऐसा होता है। चाइना का ऐसा है, वो जो जैसे कच्चे रिश्ते होते हैं, ऐसे ही कच्चा फर्नीचर होता है। आपने ज़रा सा इस पे मुक्का मार देंगे तो टूट जाएगा, बिल्कुल टूट इस जाएगा। पे आप मुक्का मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, इसको नहीं होगा। ये रिश्तों की तरह है, इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ, वुड का फर्नीचर रिश्ते, जैसे रिश्ते मजबूत होते हैं, ऐसे ऐसा वुड फर्नीचर मजबूत, है। फर्नीचर मजबूत होता है। वाह। अनस भाई, ये जो आप फर्नीचर का काम कर रहे हैं, आप कोई प्रॉफिट वाला कोई, इसमें मुझे लगता है मार्जिन बहुत कम होता है वुड में, क्योंकि वुड रेयर है, जी, शीशम बहुत रेयर होती है। तो कोई और बिजनेस जितने हिसाब से, जिस सेटअप से आप इसको चला रहे, अगर इतना दिमाग और इतना सेटअप किसी और चीज़ में आप बिजनेस में डालते तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो फिर आप कैसे करो? मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, मुझे मेरे जैसा कोई मिलता नहीं। हम्म,
और मुझे किसी के जैसा बनना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वुड के बारे में मुझे पता है, आपका वुड मजबूत है जैसे, वैसे आपकी ज़ुबान मजबूत है। आप पूरे भारत में डिलीवर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में ज़्यादा डील करते हो। मशीनरी आपके यहाँ पे बहुत कम यूज़ होती है, रेयर यूज़ होती हैं। जी मशीन सिर्फ उसी लिए यूज़ होगी जिसको आपको प्लेन करने के लिए या कोई जी चीज़ को सेव देने के लिए आप कर सकते हो। बाकी काम आप हाथ से करते हो और ये बहुत अच्छी बात है। वुड के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे भारतीय लोगों से, कोई संदेश जिनको आप देना चाहो, हमारे वीडियो, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उनको बताना चाहोगे कुछ कि वुड को क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? अगर आपको 1 मिनट की स्पीच देनी हो अपने वुड के लिए तो आप क्या देंगे? मैं बोलूँगा कि वुड का हर हर भारतीय की जिम्मेदारी है हम्म, कि वुड का फर्नीचर करें। वुड का फर्नीचर इसलिए नहीं कि आप, जैसा आपने बोला कि आप और भी चीज़ों में प्रॉफिट ले सकते हो, ये कर्तव्य है। ये जैसे अभी ये सोफ़े की कुर्सी बनी हुई है जिस पे हम बैठे हैं, इसके पीछे काफ़ी लोगों की फैमिली चलती है और वो सारे भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में भी फ़र्क आता है, और कहीं ना कहीं फैमिली हिंदुस्तान के लिए, अगर आज मैं 1 करोड़ की सेल करता हूँ, उसमें मेरा 10% प्रॉफिट होता है, तो 10 लाख मैं कमाता हूँ, तो 90 लाख रुपए तो हमारे देश में घूमता है। अगर इसी ही बड़ा स्केल ले लो, 1,000 करोड़ करो, तो 900 करोड़ हमारे देश में घूमेगा। इसका कारीगर, इसका लेबर, इसका कारपेंटर, इसका पॉलिश वाला, इसका लोडिंग वाला, इसका अनलोडिंग वाला, इसका फैब्रिकेशन, इसका कुशन वाला, सब हिंदुस्तानी है। तो हर आदमी को करना चाहिए और देश की संस्कृति से जुड़ कर रहना चाहिए। जो लोग चाइना से फर्नीचर लेकर आ रहे हैं या मलेशिया से जो लेकर आ रहे हैं, वो 10% अपना प्रॉफिट रख के बाकी तो चाइना भेज रहे हैं। इतने बड़े स्केल पे हज़ारों करोड़ की टर्नओवर हो रहा है चाइना का। तो 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ का हो रहा है, तो 9,000 करोड़ तो चाइना जा रहे हैं। तो हमारे देश का भला कैसे होएगा? जब हमारा देश का, जो लोग बोलते हैं देशभक्ति वाली बात करते हैं, तो वो ये भी करिए ना आप। हम्म, आज इस मुझे लोग बोलते हैं कि आप इतना सक्सेस कैसे हो गए, मुझे तो नहीं मालूम, लोग बोलते हैं। हम्म, तो दुआएं हैं ना। जब बिल्कुल सही। हमारे कारीगर, हमारे पॉलिश वालों की फैमिली, कारपेंटरों की फैमिली दुआएं करती है कि हम्म, अनस भाई का फर्नीचर बिके, सर का फर्नीचर बिके, तो उनके घर उनको सैलरी मिलता है ना। तो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये एक बहुत गहरा है। ये जो मेरी फैमिली इतनी बड़ी है 2-3 साल में, ये इसीलिए बड़ी है कि लोग जो समझ गए हैं वो लोग इसको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और कंपटीशन का मैं ऐसा बोलूँगा, जैसे लोग काफ़ी बोलते हैं कि कंपटीशन पे ध्यान नहीं देने का। हम्म, ज़िंदगी जो है ना, हाईवे की तरह है। आप कितना भी तेज़ गाड़ी चला लो, आपके आगे 4 लोग हैं। तो आपको अगर संतुष्टि चाहिए ना, तो आप अपनी स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए और अपनी मस्ती में गाड़ी जाइए, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप ये सोचोगे कि मैं उससे आगे हूँ, तो और तेज़ भगाओगे, लेकिन 2 और आगे हैं आपसे, आप उनसे आगे करोगे तो 2 और। हाईवे है ना लाइफ। तो लाइफ, बिजनेस भी हाईवे की तरह। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो फर्नीचर इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप सिर्फ अपनी स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिए, सामने ध्यान दीजिए, आगे जो बाजू पे मत ध्यान दीजिए। हाँ, वही बात है, दूसरे की गाड़ी तेज चलती दिखाई देती जी। है और दूसरे की गलती ज़्यादा दिखाई देती है हाँ जी, तो ये और नहीं दूसरे देखिए। की थाली में घी ज़्यादा आपको एग्जैक्टली और दिखाई देता है। जैसे ये आज लोग बोलते हैं, अनस भाई आपसे लोग इतने कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, आप इतने क्यों, लोग खुश क्यों होते हैं, इतने 10 लाख लोग आपकी टेस्टिमोनीज देते हैं। जो लोग मेरी टेस्टिमोनीज देते हैं, मेरी वो औकात ही नहीं है कि वो मुझे टेस्टिमोनी, क्योंकि मैं वीआईपीज़ का काम करता हूँ और वो वीआईपी को टेस्टिमोनी बोलना इम्पॉसिबल है। मैं 10-20 लाख रुपए में भी वो टेस्टिमोनी ना दें, वो फ्री में देते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप सामने वाले को क्या वैल्यू देते हो वो क्या इम्पोर्टेंट फील है। करा रहे हैं। फील। अभी जब हम आ रहे थे आपके स्टूडियो पे, हम्म, तो मेरा जो कैब वाला है, मैं इधर ही रुका हुआ हूँ सारा स्टार में, हम्म, तो उसने, उधर के गेट 2 हैं, हम्म, तो उसने कैब बैक साइड में रोका, हम्म, अभी वो सिग्नल के आगे। हम्म, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं, किधर है किधर है, वो बोला मैं वहीं हूँ, सामने हूँ, सारा के सामने हूँ। तो मैं बोला भाई हम भी वहीं हैं। हम्म, तो हमारी जो मेरी टीम मेंबर है, उसने उसको थोड़ा चिल्ला के बात किया, वो बोला मैं इधर हूँ। तो फिर मैं समझ गया, हम गेट नंबर 4 पे पहुँचे, तो वो खड़ा था। तो उसने जाते एकदम, अरे सेठ मैं 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा वैसा। हम्म, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं गाड़ी में बैठा। मैं बोला क्या हुआ, कुछ दिक्कत है आपको, सब ओके ना, कोई बात नहीं। मैं बोला आई एम सॉरी। तो वो इतना कूल हो गया, इतना खुश हो गया। हमारी लड़की भी जो मेरे साथ थी, वो भी बोले सर आपने क्या कहा इसको। मैं बोला कुछ नहीं, उसको कोई किस सरकम बेचारा टेंशन में आया, फैमिली की टेंशन है या क्या घर की टेंशन है, पूछने में क्या, मैं सिर्फ उसको ये पूछा भाई, मैं बोला सब ठीक है ना, आपकी लाइफ में कुछ टेंशन तो नहीं ना। हम्म, तो एकदम से, तो लाइफ में आप क्या हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले को क्या देते हो। लोगों को ये नहीं पड़ी है
कि आप कौन है, लोगों को ये पढ़िए कि आपको उनकी कितनी पड़ी है। मेरा ये है, यही मेरा सीक्रेट है। और पूछने से किसी से कुछ, देखो आप पूछ करके उसके थोड़े बहुत पलों की मुस्कान की वजह बन जाते हो, है ना। आप कर तो कुछ भी नहीं रहे हो, लेकिन बेसिकली आपने अपने व्यवहार से, अपने नेचर से उसको थोड़ा खुश कर दिया, बस वही जिंदगी वहाँ है। से आने में यहाँ 40 मिनट था, और वो 40 मिनट में मैंने 4 सेकंड में उससे पूछा, तो वो जो 39 मिनट मेरे बचे हैं सेफ, और वो रास्ते में खुशी खुशी हंसता बोलता आ रहा है, अपना म्यूज़िक भी बंद कर दिया उसने, बात करता आ रहा है। तो वो 2-4 सेकंड में क्या जाता है। चाहते तो आप उन 2-4 सेकंड की वजह से पूरा सफ़र खराब कर सकते थे, गाड़ी चला, सामने देख, ये करो, कर सकते थे। मोटिव और मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और रात लंबी है तो रात का आनंद लो, और जिस दिन आपका दिन निकलेगा तो यकीन माने रात से लंबा आपका दिन होगा। ये बिल्कुल सच है। और ये अगर आप लोग भाई समझते हो और आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आती हैं, तो ज़िंदगी का एक फंडा बनाओ कि ज़िंदगी में मुस्कुराओ, कुछ देर रुको, खुद से सवाल करो और आगे बढ़ जाओ। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और अनस भाई का चैनल भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उनकी जो सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि उनकी जो व्यूअरशिप है वो बिलियन में पहुँचने वाली है, और बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं और अच्छा फर्नीचर ख़रीद रहे हैं। ऑफर्स अभी चल ही रहे हैं, 50% ऑफ इन्होंने फ्लैट किया हुआ है। किसी पता नहीं क्यों खुश हैं इतने आजकल। ये हो सकता है कि इन्होंने जो स्कीम लगाई है ये जल्दी हटा भी दें, इसलिए जितना जल्दी हो इस स्कीम का फ़ायदा उठाओ, फर्नीचर खरीदो और भाई को सपोर्ट करो। भाई जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग इन्हें भी जानते हैं, ये थोड़े ज़िंदगी में जब आदमी कोई चीज़ बनाता है ना, जैसे मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ, जब माँ रोटी बनाती है तो उसमें थोड़ा पसीने भी आते हैं, थोड़ी परेशान भी होती है, लेकिन रोटी बना के वो हमारा पेट भर देती है। तो ऐसे ही इनका है, ये थोड़े चीज़ों में अभी बिज़ी हैं, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त, जैसे मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है ना, उसमें बहुत बनने के बाद जो रेडी होता है ना पोजीशन, तो एक अलग ही लेवल पे होता है। इनकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेस्ट होंगी। और ये सच ए ब्यूटीफुल सोल, बहुत प्यारे इंसान बहुत है। जल्दी बहुत अच्छा कुछ होगा, हाँ, एक नंबर होएगा। और ग्रेट बहुत ही अच्छा ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।